ये कहानी है एक जंगल की, जहाँ पर कालू कौवा अपनी बीवी रानी चिड़िया और अपनी बेटी चुन चुन के साथ रहा करता था। यूँ तो कालू कौवा अच्छा था, लेकिन वो बहुत लालची था। क्योंकि रानी बहुत गरीब घर से थी, इसलिए कालू कौवे को उसकी तरफ से कोई दौलत मिलने की उम्मीद ना थी। जबकि कालू खुद निखट्टू था, उसका कोई काम करने को दिल ना चाहता। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। कालू कौवे की मुलाकात नीली चिड़िया से हुई। नीली थी चूँकि बहुत अमीर, इसलिए कालू हर वक्त उसके साथ रहता और कुछ अरसे बाद नीली से कालू ने शादी कर ली। अब नीली का कहना था कि रानी को छोड़ दो। कालू कौवा नीली को अपने साथ अपने घर ले गया और रानी को घर से निकल जाने को कहा। रानी ने कालू की बहुत मिन्नतें की और उसको अपनी बेटी का भी वास्ता दिया, लेकिन कालू पे कुछ असर ना हुआ और वो नीली को लेकर चला गया। रानी बेचारी रोते रोते अपने बाप के घर चली गई। उसके बाप ने रानी को तसल्ली दी कि मैं अभी जिंदा हूँ, तुम फिक्र मत करो, परेशान ना हो। रानी का बाप ज़मीनों में सब्ज़ मिर्चें उगाया करता और फिर उन मिर्चों को तोड़कर बाजार ले जाकर उनको बेच दिया करता। ऐसे ही उनका गुजारा चल रहा था कि एक दिन रानी अपने बाप से कहने लगी कि बाबा, मिर्चें बेचकर हमारा गुजारा बमुश्किल ही हो पाता है। अब हमारे अखराजात में इजाफा हो गया है। अब तो चुन्नी भी स्कूल जाने लगी है, उसकी फ़ीस के पैसे हम कहाँ से भरेंगे। तो उसके बाप ने कहा, बेटा, हमारी कमाई का तो सिर्फ एक ही जरिया है। तो चुन्नी ने अपने बाप को मशवरा दिया कि हम लोग इन मिर्चों का अचार बनाकर उसको बाज़ार में फ़रोख्त करते हैं। लेकिन उसका बाप नहीं मान रहा था कि अचार बनाने में बहुत पैसे लगेंगे जो कि हमारे पास नहीं है। चलो, मैं ऐसा करता हूँ, किसी से उधार मांग लेता हूँ, शायद कोई मुझे पैसे दे दे। फिर उसको अपनी बहन का ख्याल आया। वो गया और अपनी बहन मीनू के पास और उसको जाकर सारी बात बता दी। मीनू ने उनके फैसले को बहुत सराहा और बोली कि मेरे पास थोड़ी बहुत जमा पूंजी है, मैं वो आपको दे देती हूँ। उसके बाद उन लोगों ने अचार का कारोबार शुरू कर दिया। उनका अचार बहुत जायकेदार और खालिश हुआ करता था, इसलिए लोगों ने हाथों हाथ उनका अचार लेना शुरू कर दिया। जल्दी उन्होंने अपनी अचार की दुकान खोल ली और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने एक खूबसूरत सा घर भी बना लिया। दूसरी तरफ नीली चिड़िया ने कालू को घर से निकाल दिया कि तुम तो हो ही निखट्टू, किसी काम के नहीं हो, तो मेरे घर से निकल जाओ। कालू बेचारा चिड़िया के पुराने घर की तरफ आया, लेकिन उसको वहाँ चिड़िया का घर नज़र ना आया। तो उसने एक कबूतरी से पूछा। कबूतरी ने कालू को सारी बात बता दी और फिर चिड़िया का घर का पता समझाकर वहाँ से चली गई। कालू ने चिड़िया के नए घर जाकर उससे माफ़ी मांगने का फैसला किया। चिड़िया के घर पहुंचकर कालू ने चिड़िया से रो रो कर बहुत माफ़ियाँ मांगी, लेकिन चिड़िया ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। ये कहकर चिड़िया ने कौवे को घर से निकाल दिया। इस तरह चिड़िया को अपनी मेहनत का बदला और कौवे को अपनी लालच और निकम्मेपन की सज़ा मिल गई।